सलावा में प्रकरण हुआ उसके लिए जो आवाज उठाई है वो हमारी पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। आपको मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहता हूँ, लगातार आजाद समाज पार्टी इस सलावा प्रकरण को, जो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों पे जो गलत कार्य हुआ है, जो उनके साथ बिल्डोजर चला है, उसकी आजाद समाज पार्टी घोर निंदा करती है, विरोध लगातार कर रही है। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर जो ये कार्रवाई इस तरीके से होती रही, इसमें पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सलावा प्रकरण को लेकर आजाद समाज पार्टी के लोगों का प्रदर्शन, एक तरफा कार्रवाई पर पुलिस और प्रशासन के प्रति गुस्से का माहौल। जनपद मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के सलावा गांव विवाद में दो समुदाय के बीच हुए संघर्ष और बवाल में कई दिन गुजर जाने के बाद अब गांव में शांति का माहौल नजर आने लगा है। लेकिन पूरे मामले में स्थानीय और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को भी दमनकारी बताते हुए निष्पक्ष जांच और दूसरे पक्ष की ओर से भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व सरदना क्षेत्र के सलावा गांव में दो समुदायों के बीच हुए विवाद को लेकर मामला और गर्माता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। लेकिन उसमें पुलिस ने एक ही पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार कर जानलेवा हमले की धाराओं में जेल भेज दिया था, जिसके बावजूद पुलिस ने केवल सोम पक्ष की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने बिना विवेचना के एक तरफा कदम उठाया है, जो संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आजाद समाज पार्टी के लोगों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव और धार्मिक द्वेष से प्रेरित बताया। इसी को लेकर सोमवार दोपहर को जुलूस के रूप में सैकड़ों लोगों के साथ तहसील पहुंचे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा मुस्लिम परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को भी दमनकारी नीति करार दिया। उनका कहना है कि गरीब परिवारों की मेहनत की कमाई से बने घरों को तोड़कर प्रशासन ने साबित कर दिया कि वह स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन किसी सरकार ने एक तरफा दमनकारी नीति को नहीं अपनाया गया, न ही किसी सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं दूसरे पक्ष की पीड़िता उस्मानी की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज हो और मुकदमे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही यह भी जांच हो कि किन अधिकारियों के आदेश पर और किस आधार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं की गई तो वे आंदोलन का सहारा लेने को मजबूर होंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चरण सिंह, शाहरुख, आरिफ उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर ओम प्रकाश, शाहजेब रिजवी, संजीव पाल, राम किशोर, शेर मोहम्मद, मौलाना अफजल, इमरान ठाकुर, जुबैर चौधरी, हकीम कलीम, जफर, सद्दाम अंसारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। काम कर रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से आगे ध्यान रखे, क्योंकि आपने 2 दिन में कैसे जांच कर ली कि वो तालाब पे बने हुए थे। अगर तालाब पे भी बने थे तो नोटिस देते, उन्हें 1 हफ्ते का 10 दिन का समय दिया जाता, तब उनसे कहते। अगर आज आपने एक तरफा कार्रवाई करने का काम करी, हम इसका घोर विरोध करते हैं, यहाँ के प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। और आगे से ये कहते हैं कि अगर इस तरह की आपने एक तरफा कार्रवाई की तो आजाद समाज पार्टी सरदना तहसील को पूरा सील करने का काम कर देगी।